Good morning, dosto. The good weekend, each and everyone. I wish them all of you. Last week, from Monday to Friday, the market is so cautious for their support levels 9,400 to 9,500. Again, bounce back, again increase, again bounce back. So, upper level, there is a selling pressure is huge. सो जो मार्केट में जो एक कोरोना की वजह से जो पैकेज गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है लास्ट 4 days से, इट श्योरली हेल्पफुल फॉर द मार्केट. ये मार्केट को हेल्प जरूर करेगा, बट उसका जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो इम्पैक्ट है विद द इकोनॉमी, उसको आने के लिए टाइम लगेगा. It's maybe 6 months, it's maybe 1 year, 2 years, 3 years. Okay, we cannot say, because everywhere the situation is very bad. The word is why I'm putting you that, because the job creation is very very slow. So hence the demand and supply level also not match. So we are very cautious when हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं. इसलिए जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है उस पर हमको फोकस करना बहुत फायदेमंद रहेगा. और ये जो पैकेज आ रहा है, वो पैकेज का जो प्रोसेस है, वो गवर्नमेंट में जो बताया है गाइडलाइंस में, वो वेरी फास्ट डिसबर्समेंट करने के लिए बोला है ईच एंड एवरी बैंक को. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द बैंक. हर एक बैंक को वेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है टू फॉलो द स्टेप्स, इमीडिएटली गेट द बेनिफिट टू द स्मॉल एंटरप्रेन्योर, मीडियम एंटरप्रेन्योर एंड लॉन्ग एंड बिग लार्ज एंटरप्रेन्योर to start their industry, to start their work, and support them through this कोरोना इशू का जो डिफ़िकल्टी है, उस अवसर को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए. सो अभी मार्केट में तो न्यूज़ तो बहुत चलता है, स्टॉक का न्यूज़ चलता है, गवर्नमेंट का अपडेशन एवरीडे चलता है, इंटरनेशनल मार्केट का इम्पैक्ट पड़ता है, ईच एंड एवरी कमोडिटी का फैक्टर भी इम्पैक्ट करता है. सो ऑल दीज पॉइंट्स आप कंसिडर करने के बाद आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि विच स्टॉक इज प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग टर्म. सो ये अभी बेसिक क्राइटेरिया. और एक थोड़ा सा हमें लास्ट वीक का जो उठापटक है मार्केट का, वो थोड़ा अब से बात करने के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ, थोड़ा पुटअप कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. सो द थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन कमिंग डेज ऑल्सो इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो नाउ वन न्यूज़ आई एम वांटेड टू शेयर यू, and that news is from the Reliance. Is a king of the market, is the king of the market. Says the company is very very beautiful, dosto. Is a long term company, is a Nifty 50 based company. So each and everyone have in their portfolio the stocks, each and everyone. Is my advice, is my just advice. I'm not telling you put this amount in your hard-earned money and buy these shares. I'm not telling you that. I'm just advise you. I'm just suggesting you as per my analysis. You do your analysis and take a decision. Okay. So this is my disclaimer. I'm not suggesting you. Again, I'm repeating you, sir. So because the situation is what in the market. So who is strong and who is best profitable in long term? That is my idea.
ये मेरा उद्देश्य है कि लॉन्ग टर्म में आपको कौन सा स्टॉक पैसा दे सकता है, कौन सा स्टॉक अप्रिशिएट कर सकता है, कौन सा स्टॉक अच्छा डिविडेंड दे सकता है, कौन सा स्टॉक मार्केट में अच्छा बिल्डअप है, उसका सप्लाई लेवल अच्छा है, डिमांड लॉन्ग टर्म है, फ्रॉम 30 ईयर्स 40 ईयर्स लॉन्ग टर्म डिमांड है, ऐसा स्टॉक्स आपको बेनिफिट दे सकता है. एंड दिस वन ऑफ द स्टॉक आई एम टॉकिंग यू हियर इज रिलायंस. मीन्स अर्लियर माई वीडियो में भी मैंने आपको एक फेसबुक और रिलायंस का डील का एक्सप्लेनेशन दिया था. सो अगेन so many deals Reliance is happening in last couple of weeks. So this is the strategy of management dosto, this is the strategy of their company, and this is helpful to the company, and these Indian companies also, and this India in world level their operation is there, so definitely you are also profitable. So that is the main purpose, the my main उद्देश्य वही है कि आपको एक अच्छा खासा स्टॉक की डाइवर्ट हो, अच्छा खासा स्टॉक का इंफॉर्मेशन मिले. So now this is the one point कि why we put that stock in our portfolio. Why? Most important word na, why. So 2-3 important point already I discussed. Now today I am adding you one point there. You also know कि Reliance is coming with rights issue for their existing shareholders. Then definitely they raise a fund from the market, and that issue is open from the May 28th, in coming days also, in coming week. The news is very confirmed news. As per the Economic Times, the Reliance 53,125 crore rights issue to kick off on May 28th. इतना बड़ा इशू आने वाला है सर. रिलायंस का मेन उद्देश्य क्या है कि वर्ल्ड लेवल का टॉप कंपनी बने, ऑलरेडी है. अगेन दे आर एक्सपेंडिंग द लेवल, उनका डेट भी बहुत है, उसी के लिए वो सब ये ऑपरेशन चल रहा है. फेसबुक, वेरियस कंपनीज बैकअप लाइक सिल्वर लीक एंड ऑल दैट, अमेरिकन कंपनी आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन रिलायंस, फेसबुक इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन रिलायंस, सम और मोर स्टेक्स दे आर बाइंग विद रिलायंस. Because with the Jio is what is the digital economy we are in coming days. Digital platform we are utilizing so many sectors. So nowadays that digital economy we are in that steps. So Reliance already planned कर रहा है with the help of Jio. So that is the reason this is the strategy of Reliance is very long term, very long term. They are thinking very beyond 5 to 10 years. Now entering 5G also. Now the 4G situation is going on. So now this rights issue is, the amount of rights issue is 53,125 crores dosto. So this all points when you consider, definitely you tell me why we are not in profit. We surely in profit after analysis, after taking a risk, not guarantee. मेरा यहाँ आपको कहने का मतलब वो कुछ भी नहीं है कि आपको गारंटी मिलेगा. मेरा यहाँ कहने का मतलब आपको ये है कि आपका वेल्थ सिस्टमेटिकली बढ़ेगा कंपेयर टू द एफडी एंड कंपेयर टू द आरडी. सो फोकस ऑन माय दीज डिस्कशंस, यूज योर डिसीजंस फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, एंड दिस न्यूज़ इज़ वेरी ब्यूटीफुल दोस्तों. एंटर इन दिस स्टॉक्स, ऑलरेडी स्टॉक इज बूमिंग. ओके, अभी करेक्ट लास्ट वीक थोड़ा करेक्ट हुआ है. सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एंटर दिस स्टॉक्स. ओके, सो अभी वीडियो बहुत लंबा होगा, मैं आपको बहुत कोशिश किया हूँ यहाँ पे आपको थोड़ा बातचीत करने के लिए. सो इंटरनेशनल ब्रोकर्स आल्सो सजेस्टिंग रिलायंस एट दिस लेवल. सो द टारगेट इज ह्यूज. द वन ऑफ द इंटरनेशनल ब्रोकर्स सेज दैट इज द CLSA, they are targeting 1,770 rupees of Reliance in coming days. So very lowest price you are looking this. Take your analysis and create your wealth. I wish also from my firm Manoj D Farkande Advisory. So my details is in description box. You look in this. My email is there. So if any information you require, definitely send me an email. I definitely try to detail information देने का मैं आपको प्रयास करूँगा. थैंक यू दोस्तों. हैव अ गुड डे, हैव अ गुड वीकेंड. थैंक यू. जय भारत. थैंक यू.